नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद पूरे न्यूयॉर्क से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। और इसी बीच पूरी दुनिया से उन्हें जवाब भी मिल रहा है, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, असल में बल्कि ईरान की तरफ से भी उनकी जीत के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। और ईरान के जो लोग कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, लाखों लोग ये कह रहे हैं, ज़ोहरान ममदानी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं उन्हें कि आप भी उसी तरह काम कीजिए जैसे ईरान में अली खामेनेई साहब काम कर रहे हैं। जो रास्ता अली खामेनेई साहब ईरान में दिखा रहे हैं, आप उसी रास्ते पर आगे बढ़िए। देखिए, ये बात असल में क्यों कही जा रही है, मैं यहीं से शुरुआत कर दूं। ये बात मैंने कल नोटिस करी, मेरे बड़े सारे व्यूअर्स ने भी इस तरह की बात की कि जिस रास्ते पर अली खामेनेई साहब चलते हैं, अगर ज़ोहरान ममदानी उसी रास्ते पे चलते तो वो एक दिन ज़रूर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अब ये बात क्यों कही गई, पहले हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। इसकी बड़ी वजह है, देखिए, जीत के बाद भी और जीत के पहले भी ज़ोहरान ममदानी की तरफ से जो पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क के, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि देखिए, मैं न्यूयॉर्क के आम लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, जो न्यूयॉर्क में गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने जो वादे किए हैं वो लोगों की भलाई से जुड़े वादे हैं कि मैं बस सर्विसेज फ्री कर दूंगा, मैं जो है जो घरों की कीमतें हैं, रेंट बहुत हाई है, हम उनको फिक्स कर देंगे कि इससे ज़्यादा आप रेंट ना ले पाएँ, ताकि आम लोगों को जो है वो कम कीमत में घर वहाँ पे वो अफोर्ड कर सकें। लोगों पे सड़कों को चलने के लिए जो बसेज़ हैं, वो बसेज़ को मैं टैक्स फ्री कर दूंगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। ऐसे कई सारे उनके वादे हैं जो आम लोगों की बेहतरी से जुड़े हुए हैं। शायद लोगों को उनके बातें सुन के कहीं ना कहीं उनमें जो है, उन्होंने लोगों को रिफ्लेक्शन दिखाई दिया कि अली खामेनेई साहब भी ईरान में लगातार इसी तरह की बात करते हैं। उनकी तो पूरी आइडियोलॉजी इसी पे ही बेस्ड है कि जो है, ईरान में जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, इनको फ़ायदा होना चाहिए। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, शिक्षा हो, मेडिकल फील्ड हो, तमाम हायर एजुकेशन हो, खाने पीने की सुविधाओं हो, हर चीज़ के मामले में अली खामेनी साहब की तरफ से साफ निर्देश होता है कि भाई, मेरा पूरा जीवन ही जो है वो आम जनता के लिए है, ईरान के गरीब लोगों के लिए है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी में खपा दिया। तो इसीलिए जो है, अली खामेनी साहब एक आइकन है, एक बड़े से एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनके, जो वो फैसले हमेशा अपने आप को जो है ईरान के आम लोगों से जोड़ के रखते हैं, बड़े ग्राउंड लेवल पे सोचते हैं। इसी तरह की कुछ बातें जो है ज़ोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में इस तरह के वादे किए, तो शायद इसकी वजह है कि ईरान के कई सारे लोगों में सोशल मीडिया में इस तरह की बात जो है वो सजेस्ट की जाने लगी। उन्हें बधाई का तांता तो लग ही गया। साथ में ये भी कहा गया कि आप अली खामेनी जी के रास्ते पे जो उन्होंने दिखाया है, उसके रास्ते पे चलेंगे तो आप राष्ट्रपति ज़रूर बनेंगे। तो ईरान के लिए, ईरान की तरफ से भी जो है, हज़ारों लोग ईरान के जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर को बधाई दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी जो है उनको बधाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो बात निकल के सामने आई, देखिए, ये बात जो मैंने कही कि क्यों न्यूयॉर्क में जो है वो अस्सलाम वालेकुम की बात गूंज रही है, मैंने इसलिए कहा ये क्योंकि कल से मैंने जो वीडियोस देखे ज़ोहरान ममदानी के, आप देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, कम से कम 25 से 30 वीडियो तो मैं ऐसे देख चुका हूं जिसमें वो आम लोगों को जाके ग्रीट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा सिंबल है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के मेयर वहाँ के मुस्लिम्स को जाके ग्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और साथ में जवाब भी मिल रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्रीटिंग का तरीका नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज है जो आज न्यूयॉर्क में से दिया जा रहा है। देखिए, क्यों क्यों ज़ोहरान ममदानी की जीत एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक लैंडमार्क विक्ट्री है, एक आइकन है। क्यों, इसको समझिए। देखिए, कल जब इनकी जीत हुई, इसी बीच में इनकी एक स्पीच सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है ज़ोहरान ममदानी की, जिसमें उन्होंने अपनी आंट की कहानी बताई है, अपनी आंटी की कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि जब 9/11 हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद उनकी जो आंट थी वो अकेले हिजाब पहन के जाने में डरने लगी थी। वो कहीं अंडरपास से गुजरती या कहीं अकेली जा रही होती, या वो जब भी बुर्का पहनी होती या हिजाब पहनी होती, तो उनको एक प्रकार का खौफ था उनके मन में कि कहीं लोग मुझे ना निशाना बनाए, मेरे खिलाफ कहीं गुस्सा ना फूटे। देखिए, ये बात
उनको हमेशा से बहुत ही बुरी लगी। देखिए उन्होंने वो असल में कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, ज़ोरान ममदानी की मैंने स्पीच बड़ी ध्यान से सुनी, कई सारे उनके वीडियोस देखे। उन्होंने ये कहा कि 9/11 के बाद एक 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 इस्लामोफोबिया खड़ा किया गया, एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया जैसे जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको आतंकवाद से जोड़ा गया, जबकि ऐसा कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क में लाखों मुस्लिम्स रहते हैं जिनका ना उसामा बिन लादेन से कोई लेना देना है, ना अलकायदा से जिनका लेना देना कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, और वो देशभक्त हैं। ऐसे लाखों मुस्लिम्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन सबको एक प्रकार का अपमान महसूस किया सबने, या उनके साथ जो भेदभाव हुआ, उनको लेके कमेंट्स हुए, तरह तरह के पोस्टर्स बनने लगे। इससे एक बड़ा मुस्लिम वर्ग जो है, जो विदेशों में रह रहा है, वो बड़ा आहत हुआ। ज़ोहरान ममदानी के मन में भी ये बात हमेशा रही कि ये जो इनजस्टिस है मुस्लिम्स को लेके, ये दूर होना चाहिए। इसीलिए कल उन्होंने जब स्पीच दी तो अपनी आंट का एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने बताया कि ये बेहद ही उनके लिए भी और उनकी आंट के लिए बेहद दुखद था ये देखना कि मुस्लिम्स को जो है वो उनके खिलाफ जो है उनको बायस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया। देखिए उन्होंने अपनी स्पीच के बाद, जो ज़ोहरान ममदानी की आज इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उनका इतना कैंपेन रहा, उन्होंने अकेले प्रचार किया, कोई बड़े स्टार कास्ट उनके प्रचार में नहीं थे, लेकिन उनकी जो एक छवि बनी एक ऐसे सेक्युलर नेता के तौर पे जो डंके की चोट पे ये कह रहा है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान होने पर गर्व है। ये बात कल उन्होंने जीत के बाद कही कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और वो एक ऐसे मुस्लिम के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए जो प्रोग्रेसिव है, जो हिंदुओं को भी पसंद करता है, जो फिलिस्तीनियों को भी पसंद करता है। फिलिस्तीन की बात तो मैं अलग से करूँगा। फिलिस्तीनियों को भी पसंद करता है, हिंदूज़ को भी पसंद करता है, और क्रिश्चियंस को भी पसंद करता है, और सबको इक्वल ट्रीट करता है। उसके मन में भावना है ही नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन जो है वो ज्यू है या कोई क्रिश्चियन है। सबको वो एक मान के चलते हैं। ये इस्टेब्लिश ज़ोहरान ममदानी कर पाए अपनी छवि को लेके, अपने प्रचार को लेके, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला उन्हें और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। देखिए दूसरी एक बड़ी बात है, इन्होंने प्रचार के दौरान अपने इस विचार को बड़े साफ तौर पे रखा कि मैं फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके सख्त खिलाफ हूं। उन्होंने जेनोसाइड वर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि जो हमले इजराइल ने फिलिस्तीन पर किए, ये ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं, आप इंटरव्यूज उठा के देखिए, ये पूरी तरह से गलत थे। फिलिस्तीनियों की हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, जो बिल्कुल जेनोसाइड है, जनसंहार है। ये शब्द इकबाल ज़ोहरान ममदानी के हैं जो नए मेयर बने हैं। उनके मन में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है, सहानुभूति है, और ये बात वो साफ तौर पे कहते हैं। बल्कि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें तो इंटरव्यू करने वाले ने ये भी पूछा कि क्या अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। उन्होंने शायद पहले इस तरह का बयान दिया होगा। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा क्या नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आएंगे तो आप गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा देखिए गिरफ्तार करने का कोई मेरी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ एक इंटरनेशनल वारंट जारी है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर वो न्यूयॉर्क आएंगे तो जो भी नियम होगा उसके मुताबिक जो है काम किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बात, इसी के दौरान उन्होंने ये बात फिर दोहराई कि फिलिस्तीनियों पे जो अत्याचार हुए इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए। देखिए आज न्यूयॉर्क में एक ऐसा मेयर बैठा हुआ है जो फिलिस्तीनियों की हक की बात कर रहा है। क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी है ये, और एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम की इमेज वो इस्टेब्लिश कर पाए। यही वजह है कि पूरे ईरान से, सऊदी से, भारत से, पाकिस्तान से, जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, सब उनको बधाई दे रहे हैं, क्रिश्चियंस उनको बधाई दे रहे हैं, सब उनको बधाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात देखिए कि ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कि जो उनके कई फैसले हैं उसको लेके हमने हाल ही में देखा कि प्रदर्शन थे बहुत सारे, टैरिफ को लेके, शटडाउन को लेकर, उनका काम करने का जो स्टाइल है। ये जो लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं ये सब के सब जो है वो ज़ोहरान ममदानी के साथ आ जाके खड़े हो गए और वो उनको अपना लीडर मान रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव जीतने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनको राष्ट्रपति पद की रेस का उम्मीदवार तक बता दिया गया है कि अगर कोई टक्कर ट्रंप को दे सकता है वो ज़ोहरान ममदानी दे सकते हैं। कल वो स्पीच दे रहे थे जीतने के बाद। स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप के लिए मैसेज है, मुझे पता है कि ट्रंप इस समय मुझे सुन रहे होंगे, और ट्रंप के लिए मैसेज है कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम और तेज कर दें।
जो भी ज़ोहरान ममदानी की जितनी स्पीचेस मैंने सुनी बड़े साफ बोलते हैं, बेहद ही हम्बल इंसान, बेहद पोलाइट इंसान है। आप देखिए वो मुस्लिम से मिल रहे थे, अफ्रीकन से मिल रहे थे, क्रिश्चियन से मिल रहे थे और देखिए वहाँ के जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो इनके मुसलमान होने पर उन्हें भी फ़क्र है, वो भी स्वाभिमान महसूस कर रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा न्यूयॉर्क चाहते हैं, जहाँ पे कोई धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो। इस तरह की भावनाएं उनके लिए है। तो देखिए उनका मास एक्सेप्टेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े राइवल के रूप में वो अपने को स्टैब्लिश कर पाए हैं बहुत कम समय में। इसके साथ ही देखिए फ़िलिस्तीन को लेके उनका जो रुख था वो मैंने आपको बताया कि क्या है। इसके अलावा देखिए नेतन्याहू को लेकर उन्होंने जिस तरह से बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी कि क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने करी। आम लोगों से जुड़े वो काम करना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही। देखिए उनका फोकस ये है कि मैं न्यूयॉर्क को जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें पूरी सुविधाएं मिले, वो यहाँ हंसी खुशी रह पाए, पूरी सुरक्षा मिले, किसी तरह से कोई भेदभाव ना हो। इस तरह की बात, इस तरह की फ़िलॉसफ़ी उन्होंने न्यूयॉर्क के सामने रखी, अमेरिका के सामने रखी, जिसे बेहद ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जो कहानी उन्होंने अपनी आंट की बताई या 9/11 के बाद देखिए मुस्लिम्स को लेकर एक जो परसेप्शन बना अमेरिका में, खास तौर पे 9/11 के बाद, उस परसेप्शन से ज़ोहरान ममदानी थोड़े से परेशान दिखे और उन्होंने कहा ये परसेप्शन टूटना चाहिए और मुस्लिम्स भी उतने ही देशभक्त हैं जितना कि बाकी दूसरे लोग हैं। तो एक एक रोशनी की तरह देखा जा रहा है उन्हें और ये बड़ा चेंज है एक उनका जीतना, क्योंकि इससे एक बड़ा मैसेज गया है पूरी दुनिया में कि कैसे इक्वालिटी जो है, कैसे काम करने का तरीका जो है वो बेहतर अगर आप रखें, बेहतर सोच रखें। शायद यही वजह है कि ईरान से भी उनके लिए बधाइयाँ जा रही हैं, सऊदी से भी बधाइयाँ जा रही हैं, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का उनको पसंद नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल भी बयान आया कि उनसे पूछा गया कि भाई एक नए युवा के तौर पे 34 साल के हैं सिर्फ ज़ोहरान ममदानी, तो सिर्फ 34 साल के हैं और वो एक नए आइकन के रूप में उभरे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, उनसे ज़्यादा हैंडसम मैं हूँ, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखते हैं, उनकी अपनी सोच है, उस तरह से वो काम भी करते हैं। तो उन्होंने अपनी राय रखी। अब देखिए ये पूरी दुनिया की निगाहें अब ज़ोहरान ममदानी पे है कि मेयर पद संभालने के बाद वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपना जो उनका विज़न है उसको आगे लागू करते हैं। ये बात तय करेगा कि कितना बड़ा समर्थन उनके लिए मिलता है, क्या वो वाकई अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, रेस में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम सवाल हैं। इस बीच पूरी दुनिया से बधाई का तांता लगा हुआ है और ईरान से भी। ईरान तो ये कह रहा है कि जो काम अली खामेनी साहब करते हैं आप भी उसी राह पे चलिए, जीत आपकी ज़रूर होगी। चलिए, तो ये मेरा तीसरा वीडियो है ज़ोहरान ममदानी पे, चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा कि दर्शक बात करना चाहते थे मुझसे इस बारे में, तो मैंने इस बारे में अपनी राय रखी। मेरा आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मेरा वॉइस थोड़ी सी ख़राब थी। कुछ लोगों ने पूछा आप कैसे वीडियो बनाओगे, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मेरी आवाज़ जो है मेरे दर्शकों के सीधा दिल तक पहुँच जाती है, तो मेरी भावना समझ ही जाएंगे। एनीवे, कैसा वीडियो लगा आपको बताइएगा। थैंक यू सो मच।